यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा कि क्वेश्चन है या सिचुएशन आप समझ लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत वंडरफुल सिचुएशन है। ये मेरे पास यहाँ पर एक वायर है और ये मेरे पास इनफाइनाइट वायर है। तो ये मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है जो कि करंट आपके पास आई कैरी कर रही है और हमारे पास यहाँ पर एक और रॉड है जिस रॉड की लेंथ मेरे पास यहाँ पर एल, ध्यान से समझना, और हमारे पास ये वी मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ को जा रही है। तो ये मेरे पास वी मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, ये करंट है आई, ये हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिटी, यहां से आपके पास इन्फिनिटी की तरफ करंट कैरी कर रही है। और मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर मूविंग रॉड के अंदर कितनी ईएमएफ डेवलप होगी। प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम इस बात की है कि जो हम सोचते आते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला दिया जाता है E इज इक्वल टू बी एल वी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द लेंथ। तो यहाँ पर क्या मेरे पास अब आपके लिए क्या यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। हमारी मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और इस वजह से आपके अलग अलग कॉर्नर्स के अंदर हमारे पास अलग अलग किस्म की मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर समझो, हमारे पास यहाँ पर अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इसको हम कैसे करते हैं? यहां से हम x डिस्टेंस पे जाते हैं और यहां पर हम छोटा dx डिस्टेंस लेते हैं। डोंट कंफ्यूज दिस x विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से डिनोट हो रही है, x से नहीं, और डिस्टेंस x से डिनोट हो रहा है। ये लेंथ मेरे पास यहाँ पे dx है और ये भी हमारे पास ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो हमारे पास इसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर आ जाएगी? तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगी म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, डिवाइडेड बाई 2πx। और अब मेरे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके लिए कुछ और पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। सपोज कि इस रॉड की लेंथ एल है और ये इस करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस की दूरी पे, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और मेरे पास अब ईएमएफ किसके बराबर होती है? आपकी ईएमएफ होती है बी, लेंथ है आपके पास dx और वेलोसिटी है मेरे पास b। और मेरे पास इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा r से लेके r प्लस ऑफ l। आप ऐसे क्वेश्चन में सिमिलैरिटीज को देखिए, शायद से हमने जब से मैग्नेटिज्म शुरू की है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत पूछे गए। और हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ बी, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आर से लेके आपके पास आर प्लस एल, और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2πx इंटू dx, और ये हमारे पास v। और मेरे पास अब यहाँ पर आपके लिए बाहर क्या चीज आ जाएगी? म्यू नॉट आई इंटू वी अपॉन 2π और dx बाई एक्स। तो dx बाई एक्स की इंटीग्रेशन log टू द बेस ऑफ e ऑफ x, और हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी r से लेके r प्लस ऑफ l। तो r से लेके r प्लस ऑफ l, और इसको फर्दर अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई 2π और log टू द बेस ऑफ e, और ये r प्लस एल माइनस ऑफ r, इसलिए ऊपर आ जाएगा r प्लस एल और नीचे मेरे पास आ जाएगा r। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो म्यू नॉट आई वी अपॉन 2π log टू द बेस ऑफ e r प्लस एल डिवाइडेड बाई r प्लस एल डिवाइडेड बाई r। तो ये हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड। जब भी कोई चार्ज आपके पास, जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है और किसी सर्टेन सर्कमस्टांसेस के बगैर वो ट्रेवल करता है, सर्टेन सर्कमस्टांसेस मतलब जब लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों में से कोई भी दो पैरेलल ना हो, तो अगर इन सर्कमस्टांसेस को छोड़ दिया जाए
तो रॉड का एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और रॉड का दूसरा एंड मेरे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो एक एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो बोलो। सर ये जो आपने लाइन ये रिपीट करना है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं फिर से समझाता हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल सी चीज है, देख समझ। हमारे पास अगर कहीं पर भी आपके पास रॉड है, मैं तुझे पूरी कहानी समझाता हूँ। ये रॉड आपके पास यहाँ पर मूव कर रही है किसी v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर, किसी v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर। हमारे पास जो EMF डेवलप होती है, दैट EMF इज गिवन बाय, जो हमारे पास EMF है वो आपके पास दी जाती है बाय द प्रोडक्ट ऑफ BV इंटू L। मैंने आपको बोला ये EMF कब नॉन जीरो होगी, ये EMF कब नॉन जीरो होगी, जब B मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और L लेंथ, ये तीनों में से बच्चे हमारे पास कोई भी दो आपके पास पैरेलल ना हो, कोई भी दो पैरेलल ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने पिछले लेक्चर में भी आपके सामने बोला था। ईएमएफ तब डेवलप होगी जब हमारे पास, जब आपके पास इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल ना हो, कोई भी दो पैरेलल ना हो तो ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। कैसे महक, जरा ध्यान से समझिए। मेरे पास अगर लेंथ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी ईएमएफ जीरो हो जाएगी। अगर हमारी लेंथ पैरेलल टू द वेलोसिटी है तो भी हमारी ईएमएफ जीरो हो जाएगी। और अगर मेरे पास मेरी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द वेलोसिटी है तो भी हमारे पास ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो भी हमारे पास हमारी ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमारे पास ईएमएफ को डेवलप करने के लिए तीन पैरामीटर्स हैं और इन तीनों पैरामीटर में से अगर कोई भी दो पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, सेम लाइन पे लगेंगे तो आपकी ईएमएफ डेवलप नहीं हो पाएगी, हमारी ईएमएफ डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है महक, ठीक है बच्चे। सर ये सर हम्म जरूरी है कि ये पैरेलल ही होंगे? बेटा अगर ये पैरेलल हुए तो ईएमएफ डेवलप नहीं होंगे ना। अब बच्चे देखो सर अगर करानी हो तो फिर? बेटा देखिए ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि ग्रेविटी हर चीज को महक कहाँ पर खींचती है, ग्रेविटी हर चीज को कहाँ पर खींचती है, सर ग्रेविटी ग्राउंड। नीचे खींचती है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेविटी चीजों को नीचे से ऊपर फेंक दे, तो आप बोलोगे नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो, यस सर। समझ पा रहे हो। जब टीचर या हमारे पास एक नेचुरल लॉ बन जाता है बच्चे, एक नेचुरल आपके पास लॉ है बच्चे, क्या अगर आपका कोई कंडक्टर है, अगर मेरे पास महक, मेरे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास एक लेंथ है, कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है और बच्चे आपके पास इस कंडक्टर के पास वेलोसिटी है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास कहीं पर भी आपके पास कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और बच्चे हमारे पास कंडक्टर के पास वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड, तो इस कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है जब ये ट्रेवल करता है और दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है जब ये ट्रेवल करता है, जब ये ट्रेवल करता है, जब ये मूव करता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर अगर इसकी लेंथ L, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी V, इन तीनों में से अगर कोई भी दो पैरेलल हो जाएंगे तो ऐसी ईएमएफ डेवलप नहीं होगी और वो हमारे लिए एक फ्रूटफुल कंडीशन नहीं है, क्योंकि ईएमएफ डेवलप होगी तभी तो करंट आएगा ना बच्चे हमारे पास। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा नजर आता है, कैसा नजर आता है, राघव 2 मिनट रुक जाओ, कि मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर की लेंथ है और ये बच्चा हमारे पास वेलोसिटी, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है और ये बच्चे वेलोसिटी भी है। यहाँ पर ईएमएफ जीरो होगी, ये बैटरी नहीं बन पाएगी।
यहाँ पर मेरे पास EMF 0 हो जाएगी। यानी कि ये रॉड जो है बच्चे, ये हमारे पास एक आपके पास बैटरी की तरह डेवलप नहीं हो पाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल। इसी तरीके से मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, आपके पास लेंथ आपके पास यहाँ पर है, और अब बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी v यहाँ पर है। यहाँ पर भी मेरे पास EMF 0 हो जाएगी। महक यहाँ पर क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि आपकी लेंथ और वेलोसिटी आपस में पैरेलल। ऐसे ही बच्चे हमारे पास हमें ये चीज देखनी है, कब कब EMF डेवलप होगी और कब कब डेवलप नहीं होगी। अगर वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड b और लेंथ l, इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल होगी, अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल अगर हो जाएंगी तो EMF डेवलप नहीं हो पाएगी। EMF डेवलप नहीं हो पाएगी। EMF डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है महक, क्लियर है बच्चे? यस सर। अच्छा ठीक है राघव, क्वेश्चन पूछो राघव। सर इसके ऊपर सर ने क्या बताया सर, मेरा नेटवर्क हो रहा है सर। मैंने यही बात बोली बच्चे, क्या अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली बच्चे, कि अगर मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है बच्चे, जिस कंडक्टर की लेंथ आपके पास अगर L के बराबर है, अगर इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है, और ये बच्चा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B में ट्रेवल कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ये लेंथ है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। पहली चीज की तीनों के तीनों को चीजों को आप क्या मानोगे बेटा? वेक्टर मानो। ठीक है, और हमारे पास अगर ये तीनों पैरामीटर में से अगर L पैरेलल टू वेलोसिटी हो जाए, अगर L पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वेलोसिटी हो जाए, ये तीनों में से कोई भी दो आपस में पैरेलल हो जाए, सो हमारे पास EMF डेवलप्ड, जो आपकी EMF डेवलप होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। आपके पास EMF डेवलप क्या हो जाएगी बच्चे? बताए शाबाश, क्या हो जाएगी बच्चे आपके पास? 0 के बराबर। और अगर ये तीनों परपेंडिकुलर है, अगर ये तीनों परपेंडिकुलर है तो EMF किसके बराबर हो जाएगी? BVM। अगर आपके पास B is perpendicular to velocity and velocity is perpendicular to the length and the length is perpendicular to the magnetic field, तो हमारे पास EMF डेवलप BVL के बराबर होगी। और हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इंड्यूस्ड EMF। इसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड EMF, या फिर क्योंकि ये मोशन की वजह से आती है तो हमारे पास हम इसको क्या बोल देते हैं? मोशनल EMF। ठीक है राघव? ठीक है राघव? यस सर, आपने सर कल कराया था सर। बिल्कुल कल करवाया था जी। अग्रिम बोलो बेटा। सर पहला क्वेश्चन दिखाना। आज का? हाँ जी। हाँ बेटा पूछ बच्चे, क्या डाउट है इसमें से? बच्चे बोलो बच्चे, क्या डाउट है बेटा इसमें से? सर स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना था, लो बच्चे। हाँ जी सर ले ली। चलिए, सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? आपके पास यहाँ पर EMF कैसे मोशनल EMF डेवलप होती है, ये हमारे पास कैसे मोशनल EMF डेवलप होती है, ये हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे द मोशनल EMF ड्यू टू द रोटेटिंग रॉड, ड्यू टू द रोटेटिंग रॉड, ड्यू टू द रोटेटिंग रॉड। मेरे पास यहाँ पर हम मोशनल EMF को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जब एक रॉड आपके पास क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है और इस रॉड का सेंट्रल पॉइंट, इस रॉड का जो बच्चा हमारे पास एक एंड पॉइंट किसी सर्कल का सेंटर बन रहा है, इसकी लेंथ हमारे पास L के बराबर है, और हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B। यह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर है।
तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास किसके बराबर आ गई, P के बराबर। और ये रॉड हमारे पास रोटेट हो रही है विद द स्पीड ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास जो रॉड है ये हमारे पास रोटेट हो रही है विद दी आपके पास यहाँ पर स्पीड ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास यहाँ पर भी है। तो जब ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगी तो इस रॉड में भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, इस रॉड में भी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। पर वो किसके बराबर है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा चेक करते हैं। जब ये रॉड यहाँ पर मूव करेगी तो थोड़ी देर के बाद ये रॉड आपके पास एक एंगल को कवर कर लेगी। समझो, थोड़ी देर के बाद ये रॉड हमारे पास यहाँ से यहाँ की तरफ आ जाएगी और एक का एंगल थीटा आपके पास कवर कर लेगा, यानी कि एक एरिया कवर कर लिया, एक डिस्टेंस को कवर कर लिया। और हमारे पास इसकी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फ्लक्स आपके पास इंटरसेप्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, एक ईएमएफ डेवलप होगी। तो इस ईएमएफ को हम कैसे निकालते हैं जरा चेक करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे पास अगर यहाँ पर मैं आपको बोलूं the value of the area trapped will be the value of the area trapped, the value of the area trapped, आपके पास जो एरिया ट्रैप हो रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू एल स्क्वेयर इंटू थीटा। अब ये बच्चों को पता है क्या, हमारे पास ये एरिया ऑफ क्या बच्चे, सेक्टर। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर जिसको हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर किया होगा, जिसको हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स में किया हुआ। तो ये मेरे पास एरिया आ गया और हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, this will be B into A and magnitude of EMF induced किसके बराबर है, तो आप लिखोगे डेल फाई अपॉन डेल टी। अगर मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं तो मेरे पास आएगा B/2 L स्क्वेयर इंटू थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब एक बात बताओ बच्चे, आपके पास एंगल अपॉन टाइम क्या होता है, ओमेगा स्पीड। तो एंगल अपॉन टाइम हमारे पास यहाँ पर स्पीड आ गया। तो आपके पास देयरफॉर द मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड, द मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड, ड्यू टू द रोटेटिंग रॉड। मेरे पास अगर ये रोटेटिंग रॉड है तो इसकी वजह से कितनी मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू बी लेंथ का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, जहां पर एल मेरे पास लेंथ ऑफ द रॉड है, जहां पर एल लेंथ ऑफ रॉड है, जहां पर एल लेंथ ऑफ द रॉड है और ओमेगा स्पीड ऑफ द रॉड, और ओमेगा स्पीड ऑफ द रॉड, जहां पर ओमेगा आपके पास स्पीड ऑफ द रॉड आ जाती है। तो इससे मेरे पास यहाँ पर क्या डेवलप हो जाती है, ईएमएफ डेवलप हो जाती है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या डेवलप हो जाती है, आपके पास ईएमएफ आपके पास यहाँ पे डेवलप हो जाती है। एक मेरे पास आ गया बीवीएल जहां पे रॉड ट्रांसलेट करती है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, जहां पर ये रॉड आपके पास क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब 2 से 3 चीजें। पहली चीज, यहाँ पर टीचर मुझे एक चीज पूछेगा, क्या आपके पास इस रॉड के अंदर कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा एंड नेगेटिव। तो ये मेरे पास सर्कुलर पाथ है और ये मेरे पास रॉड है, ये ओ है, और रॉड आपके पास ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनसाइड है। अगेन यहाँ पर पोलैरिटी को जानने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। अगेन हम यहाँ पर राइट हैंड रूल को समझने की कोशिश करेंगे। तो मोशन यहाँ पर हो रही है, फील्ड आपके पास अंदर है, क्योंकि मोशन ऐसे हो रही है, फील्ड अंदर है, तो ओ वाला एंड आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और जो बाहर वाला एंड है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज।
मेरी बात को समझना, यानी कि O पॉजिटिव और ये बच्चे नेगेटिव। अगर इसके साथ आप बाहर की तरफ कोई कनेक्शन बनाते हो, ये देखिए, अगर आप इसके साथ बाहर का कोई कनेक्शन बनाते हो तो आपके पास यहाँ पर करंट चलना शुरू हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर करंट चलना शुरू हो जाएगा, हमारे पास करंट चलना शुरू हो जाएगा। ये पहली चीज है। और इस ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर है? हाफ इंटू बी एल स्क्वेयर इंटू ओमेगा। इस ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर है? हाफ इंटू बी एल स्क्वेयर इंटू ओमेगा। फिर समझो, हाफ इंटू बी एल स्क्वेयर इंटू ओमेगा। जी, किसी बच्चे का इसमें से कोई डाउट? किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पे डाउट पूछ सकता है। शाबाश। किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है, बोलो बच्चे, शाबाश बोलो। मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बताना एक बार। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर ईशान राइट हैंड रूल लगता है। राइट हैंड रूल क्या बोलता है? बड़ी सिंपल सी बात ध्यान रखना कि हम अपने राइट हैंड का जो थंब है, राइट हैंड का जो थंब है बच्चे, वो अलोंग मोशन लगाएंगे, अलोंग मोशन लगाएंगे। राइट हैंड का जो थंब है वो मोशन, अगर ये रॉड ऐसे चल रही है तो ये मोशन ऐसे होगा ना बच्चे, जहां पे मोशन हो रहा है उस तरफ राइट हैंड का थंब लगा दीजिए। फिर बच्चे आप राइट हैंड की फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स, आप राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करोगे बच्चे? अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मोशन ऐसे हो रही है, फील्ड इनसाइड है, मोशन ऐसे हो रही है, फील्ड पेपर के अंदर है, लैपटॉप के अंदर है। तो हमारे पास क्या होगा? जो पाम होगी, जो आपकी पाम होगी बच्चे, ये पाम जो हथेली जहाँ पे रेखाएं हैं बच्चे, ये हमारे पास पॉजिटिव एंड की तरफ शो करेंगे। ये बच्चा हमारे पास पॉजिटिव एंड की तरफ शो करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे वाली चीज निशान? यस सर, थैंक यू। सिंपल सी चीज है। तो हमारे पास ये तो आई एक सिंगल रॉड, यानी कि मेरे पास एक सिंगल रॉड है। लेकिन फिर यहाँ पर क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चनों का अंबार लग जाता है। पहली बात बच्चे, हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, सब बच्चे ध्यान से समझना, सपोज कि ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल, ध्यान से समझना बच्चे, अगर हमारे पास यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल आपके पास क्या आ गई बच्चे, आपके पास इस तरीके से आ गई, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? एक रॉड आ गई, ये ऐसे, ये रॉड आपके पास क्या कर रही है? रोटेट कर रही है ऐसे, ये रोटेट कर रही है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, ये सेंटर है O और ये आगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऊपर की तरफ है ना, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, समझो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ऊपर की तरफ है, तो हमारे पास क्या होगा? क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी? यस, आपके पास इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो देखो ये अंदर जा रही है, ऋषान देख बच्चे, ये आपके पास रॉड कॉपी के अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मेरे राइट हैंड का पाम कहां पर है? बाहर की तरफ। इस वजह से ये रॉड का ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये बच्चे नेगेटिव। मेरी बात को समझ गया बच्चे? मेरी बात को समझ गया? मेरी बात को समझ गया राजीव? इधर मेरी बात को समझ, ये पता लग गया ऋषम, ये ऋषमदीप, ये पता लग गया कि ये मेरे पास पॉजिटिव बन गया बाहर वाला और अंदर क्या बन गया आपके पास? नेगेटिव। लग गया पता? लग गया पता बच्चे? लग गया पता बच्चे? बाहर वाला मेरे पास पॉजिटिव और अंदर वाला क्या बन गया? नेगेटिव। बाहर वाला पॉजिटिव, देखना मोशन अंदर की तरफ है, फील्ड ऊपर की तरफ है, तो बाहर वाला एंड पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव। अब ये बैटरी की तरह काम कर, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे होती तो अंदर जा रही है रॉड और बच्चे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे, तो फिर अंदर वाला एंड पॉजिटिव होता और बाहर वाला नेगेटिव। ऋषान पता लगी ये वाली चीज? ऋषान पता लगी ये वाली चीज? यस सर, लग गई। चलो अब मेरे पास ऋषान दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगेन मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है और आपके पास ये रॉड अगेन रोटेट कर रही है ऐसे, ये आपके पास ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है और मेरे पास ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड।
ये देख, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई भी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई भी। क्या यहाँ पर अब कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी बच्चे, वो आपके पास आ नहीं सकती। यानी कि जो मेरी रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ही। तो ये ऐसे केसेस में जब आपकी रॉड रोटेट हो रही हो, ऐसे रॉड रोटेट हो रही हो, और जिस प्लेन में रॉड रोटेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड भी उसी प्लेन में लग रही है, उसके परपेंडिकुलर ना, उसी प्लेन पे लग रही हो, तो आपके ईएमएफ किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर। आपके ईएमएफ यहाँ पर किसके बराबर हो जाती है बच्चे? शाबाश बोलो। आपके ईएमएफ यहाँ पर किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर, अगर वो प्लेन में लगती है। इसका मतलब एक चीज, अब मुझे जवाब दो, इसका मतलब अब सब बच्चे मुझे इसका जवाब दीजिए। सपोज कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये रॉड आपके पास रोटेट हो रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेंटर आ गया O और ये L, और हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास एक एंगल के ऊपर लग रही है B, और इस मैग्नेटिक फील्ड के मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये डेल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है नीचे की तरफ। अब आप में से कोई बच्चा मुझे बताए कि इस रॉड के ऊपर, इस रॉड के ऊपर क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी? और अगर होगी तो बच्चे वो हमारे पास किस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट की वजह से होगी? कोई भी बच्चा आपकी क्लास में से, कोई भी बच्चा बोलो। सर जी मेघा, पीवी की बोलो। वजह से हो। किसकी वजह से होगी? सर वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल एग्जैक्टली कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। मेघा आप बताओ बच्चे, मेघा किसकी वजह से होगी बच्चे हमारे पास यहाँ पर? बिल्कुल वर्टिकल। तो हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल, तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू हाफ, और बच्चे हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट लेंथ का स्क्वायर इनटू ओमेगा, और ओमेगा बच्चे रोटेशन। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये बहुत बहुत आपके पास इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी नॉलेज होने से आप बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा बेहतरी से समझ पाओगे कि भैया अगर मेरी रॉड रोटेट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो ईएमएफ आ जाएगा। महक मेरी बात समझ में आई बच्चे तेरे को? महक मेरी बात समझ में आई तेरा? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ महक कि तेरा ये डाउट था कि आपके पास ईएमएफ इंड्यूस 0 क्यों हो जाती है। अगर आप में से किसी बच्चे को कल को क्वेश्चन आता है, देखो टीचर आपको कहाँ फंसाएगा? टीचर आपको इस बात पे थोड़ी ना फंसाएगा कि ईएमएफ कितनी आ रही है। टीचर आपको इस बात पे फंसाएगा कि मोशन भी हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी है बच्चे हमारे पास, मोशन भी हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी है बच्चे हमारे पास। मतलब कि समझने की कोशिश करो, और आपको बताना है कि क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी कि नहीं होगी। आपको क्वेश्चन ये आएगा, तो हमको ये क्वेश्चन आना बच्चे हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को समझना है कि हर बार ईएमएफ इंड्यूस हो ये जरूरी नहीं है। आपके पास हो सकता है कई बार ईएमएफ इंड्यूस हो ही ना बच्चे। चलो आगे चलते हैं। तो आगे चल के अब यहाँ पर बच्चा जो है ना एक क्वेश्चन उठाता है, और वो बड़ा मजेदार क्वेश्चन उठाता है। बच्चा ये बोलता है सर ऐसा अगर हम करें जिसको बच्चे हम बोल सकते हैं व्हील विद स्पोक्स। सो व्हील विद स्पोक्स, the wheels with the spokes, wheels with the spokes। मतलब बच्चा ये बोलता है कि सर मैं ऐसा एक व्हील बनाता हूं जिसके अंदर बहुत सारी रॉड्स लगी हुई, ये देखो ऐसे। बड़ा मजेदार क्वेश्चन बनेगा। ये मेरे पास एक व्हील है, ये आपके पास इसका सेंट्रल पॉइंट है, और ये मेरे पास एक रॉड लगी, ठीक, ये एक रॉड लगी, ठीक, ये हमारे पास यहाँ पर दूसरी रॉड लगी, ठीक, और ऐसे मेरे पास एक और रॉड लगी, ठीक है बेटा, ये एक और रॉड लगी है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक रॉड, जैसे आपके मोटरसाइकिल का या साइकिल का पहिया होता है उसमें स्पोक्स लगी हुई होती है, तो ये मेरे पास यहाँ पे स्पोक्स लग गई हैं। मैग्नेटिक फील्ड, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, और फिर देखो ये आपके इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है।
सभी स्पोक्स की लेंथ मेरे पास L के बराबर है और ये व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। इस व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। इस व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे बताना है, अगर ये व्हील आपके पास रोटेट करेगी, ये व्हील अगर आपके पास रोटेट करेगी तो हमको ये बताना है कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। मुझे बताना है कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। जरा कंफर्म करते हैं, जरा चेक करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे पास यहाँ पर क्योंकि ये मूव कर रही है तो हर का एक एंड अंदर की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अंदर वाला पॉजिटिव, बाहर वाला नेगेटिव। ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएंगे सेल्स इन द पैरेलल कनेक्शन। The cells in the parallel connection। अगर मेरे पास बहुत सारे सेल्स आपके पास सेम ईएमएफ के अगर वो पैरेलल में लगे हुए होते हैं, अगर ये हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनकी जो नेट ईएमएफ है वो आपके पास क्या आती है, सेम आती है। हमारे पास यहाँ पर जो नेट ईएमएफ आएगी सेम। समझना, अगर ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई, चाहे बच्चे जितने मर्जी हो, चाहे बच्चे 10, 100, 15, 100 हो, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, चाहे जितना मर्जी हो, आपके पास यहाँ पर जो ईएमएफ आपके पास आएगी नेट, ये सिंगल के बराबर ही होगी, यानी कि ई के बराबर, यानी कि हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा आ जाएगी। यानी कि जो नेट ईएमएफ होगी वो भी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। जी अग्रिम बोलो बच्चे। सर सिंगल के बराबर क्यों हो गया बताना है एक बार। बेटा अब इसके लिए मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाना पड़ेगा। इसके लिए बच्चा हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाना पड़ेगा, जो कि आपके पास ये कहता है कि अगर मेरे पास सेल्स इन पैरेलल होते हैं तो आपकी नेट ईएमएफ कैसे दी जाती है, आपके पास दी जाती है E1 अपॉन R1 प्लस ऑफ E2 अपॉन R2 प्लस ऑफ E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मैं 3 का केस ले रहा हूँ, बाद में आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए। अगर सभी की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो, अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो आप इसको कंफर्म तौर पे मानिए कि ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास ईएमएफ अगर सभी की ईएमएफ सेम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3E/R, और नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/R। तो ये कैंसिल होके कितने के बराबर आ गए, बोल शाबाश, कितने के बराबर आ गए, ई के बराबर। ठीक, तो अगर बहुत सारे सेल्स पैरेलल में लगे हों और सबकी ईएमएफ सेम हो तो जो नेट ईएमएफ होती है वो किसी एक इंडिविजुअल के बराबर ही मानी जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है। यस तो सर। इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर व्हील्स विद स्पोक्स हो और इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड पे डाला जाए तो आपकी नेट ईएमएफ सिंगल स्पोक के बराबर ही होगी। लेकिन ध्यान रखना ये सभी के सभी मेरे पास इंडिपेंडेंट है, ये सभी रॉड्स एक दूसरे के क्या बच्चे आपके पास इंडिपेंडेंट है, ये सभी रॉड्स बच्चे हमारे पास एक दूसरे के क्या इंडिपेंडेंट है, इनको अलग अलग जोड़ा गया, इनको अलग अलग जोड़ा गया। सो वी कैन राइट डाउन द नेट ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द number of the spokes, the number of the spokes, the number of the spokes। तो this is independent of the number of the spokes, यानी कि बच्चे हमारे पास ये आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स के क्या हो जाएंगे बच्चे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। चले आगे देखें बच्चे नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर एक कहानी का हिस्सा और भी आता है जिसमें से कोई बच्चा मुझे ये पूछ सकता है, जिसमें मुझे यहाँ पर कोई बच्चा ये पूछ सकता है, सर अगर मैं एक रॉड को ले लूं, पूरी एक बड़ी रॉड, ये हम एक रॉड को ले ले सर, और इस रॉड को कॉर्नर के बजाय बीच में से रोटेट करवाएं। मेरी बात को समझ गए, पहले कॉर्नर से रोटेट करवा रहे थे, जब मैंने एन स्पोक्स भी लिए हैं तो वो एन
अलग अलग कंडक्टर्स हैं जो अपने एंड पॉइंट पे रोटेट हो रही है। अब मैं अगर इसको अपने बीच वाले पॉइंट पे रोटेट करवा देता हूँ, ये लेंथ मेरे पास है L/2, ये लेंथ है मेरे पास L/2 और ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास B। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मेरी बात को आप समझ पा रहे हो सबके सब? तो मुझे बताना है ऐसी सिचुएशन में इस कंडक्टर पे कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ऐसे कंडीशन में आपके पास इस कंडक्टर पे कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, आपके पास कितनी ईएमएफ आपके पास इंड्यूस होगी, आपको बताना है। यहाँ पर मेरे पास कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। बी मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, बी मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रॉड मेरे पास यहाँ पे रोटेट हो रही है। अगर ये रॉड यहाँ पे रोटेट हो रही है तो सोच के बताओ कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। तो आपके पास आपका ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, प्लस और माइनस। ये ईएमएफ पर क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा। और अगर देखा जाए कि ये वाला एंड ऊपर रोटेट होगा क्योंकि ये कॉइल ऐसे रोटेट होगी। तो अब बताओ बच्चे, ये वाला एंड आपके पास, ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला मेरे पास नेगेटिव। तो ये मेरे पास पॉजिटिव और ये मेरे पास नेगेटिव। दो बच्चे हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ आ गई, एक E1 E2। आपके पास E1 की वैल्यू किसके बराबर है? तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी हाफ बी L/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, और E2 ये भी सेम आ जाएगी क्योंकि लेंथ सेम है। लेकिन नेट ईएमएफ क्या होगी जरा चेक करें। तो हम यहाँ से चेक करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाकर। अब देखो, अब यहाँ से जो बच्चा है वो फिजिक्स को मुश्किल मानना शुरू कर देता है। अब जितना आपने अभी तक पढ़ा हुआ है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सब घुल मिल के आएगा। सब बच्चे हमारे पास यहाँ पर मिलजुल के आएगा, सबका सब, मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये बच्चे हमारे पास है एंड पी और ये मेरे पास क्यू। अब देखो कैसे निकालते। तो मेरे पास आ गया वीपी माइनस प्लस, तो आपके पास प्लस, या आपके पास आ जाएगा E1, फिर प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ E2 इज इक्वल टू वी। लेकिन E1 और E2 दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर इस पे नेट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, जो वोल्टेज अक्रॉस द रॉड एंड विल बी इक्वल टू 0। आपके पास इस रॉड के एंड पॉइंट्स पे अब कोई वोल्टेज डेवलप नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि रॉड अपने मिड पॉइंट के अबाउट पे रोटेट हो रही थी। रॉड अपने मिड पॉइंट पर रोटेट हो रही है, ध्यान से समझना। तो इसमें से एक बच्चा क्वेश्चन रेज करता है, सर इसका मतलब अगर मैं इस रॉड को मिड पॉइंट पे रोटेट ना करवाऊं, मैं बोलता हूँ बेटा इसका मतलब क्या हुआ। तो वो बच्चा बोलता है कि सर ऐसा करते हैं, ये रॉड लेते हैं हम और अब सेंट्रल पॉइंट पर मत रोटेट कराओ। तो मैं बोलता हूँ फिर कहाँ पे रोटेट कराते हैं? तो बोलता है सर यहाँ से रोटेट करवाते हैं ऐसा करके। बोलो अच्छा इससे क्या होगा? तो बोलते हैं सर ऐसा करते हैं कि ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं L/3, है ना, तो बाकी मेरे पास रह जाएगा 2L/3। बात तो वो लड़का सही कह रहा है। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आगे भी जो कि इनसाइड है। और टीचर अब बोलता है अब बताओ कि इस रॉड के अबाउट कितनी ईएमएफ डेवलप होगी, इस रॉड के अबाउट हमारे पास कितनी ईएमएफ डेवलप होगी। मुझे बताना है इस रॉड के अबाउट आपके पास कितनी ईएमएफ डेवलप होगी। ये नीचे आ रहा है और यहाँ से ये बच्चा आपके पास ऊपर जा रहा है। एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और बी हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम पिछले की तरह बन जाएगा कि मोशन नीचे, फील्ड अंदर है। तो ये आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और फिर बच्चे हमारे पास आगे पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये पहुंच गए यहाँ। ये ईएमएफ E1, ये आपके पास E2, माइनस प्लस, प्लस और माइनस। मुझे P और Q के बीच में क्या चाहिए? नेट ईएमएफ चाहिए। मुझे P और Q के बीच में क्या चाहिए बच्चे? नेट ईएमएफ चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर E1 किसके बराबर है? हाफ B लेंथ का स्क्वायर, तो L² by 9 इंटू ओमेगा।
तो बी एल स्क्वेयर ओमेगा अपॉन E2। अब मेरे पास यहाँ पर E2 किसके बराबर है, हाफ बी मल्टीप्लाइड बाई 2L/3 का होल स्क्वेयर, तो 4L स्क्वेयर बाई 9 इंटू ओमेगा, और मेरे पास 4B L स्क्वेयर ओमेगा अपॉन 18। ये दोनों EMF एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके पास ये दोनों EMF एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चे, अपोज कर रही है। तो मेरे पास यहाँ पर नेट EMF क्या आ जाएगी, तो नेट EMF मेरे पास आ जाएगी E1 माइनस ऑफ E2। तो डिपेंड करता है बच्चे कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर BL स्क्वेयर ओमेगा अपॉन 18 माइनस 4BL स्क्वेयर ओमेगा अपॉन 18। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस 3BL स्क्वेयर ओमेगा बाई 18, और द आंसर विल बी माइनस BL स्क्वेयर ओमेगा डिवाइडेड बाई आपके पास 6। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेट EMF आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेट EMF। समझने की कोशिश करनी, हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू किया है, सिंगल रॉड से। फिर मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी जिसकी वजह से EMF आएगी। फिर मैंने आपको समझाया अगर ऐसी बहुत सारी रॉड्स अपने एंड पॉइंट पर रोटेट हो रही हैं और व्हील की स्पोक्स बन रही है तो EMF में कोई फर्क नहीं आएगा। फिर मैंने आपको समझाया अगर ये रॉड एंड पॉइंट के बजाय किसी बीच वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है तो हो सकता है कि EMF 0 भी आए और हो सकता है कि आपके पास नॉन जीरो। किसी बच्चे का कोई डाउट, शाबाश। हमारे पास यहाँ पर किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, शाबाश बोलो, वेरी गुड। किसी भी बच्चे का, महक बच्चे को डाउट है तो पूछ बच्चे, कोई डाउट है बच्चे हमारे पास, बोल शाबाश, बोल बेटा। नो सर। हाँ बोलो बच्चे, किसी बच्चे का डाउट, हृदेश्वरी कोई डाउट है बच्चे इसके अंदर से, बोल बच्चे, कोई डाउट है बच्चे, शाबाश। रक्षित कोई डाउट है बेटा, सर अगर कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन हो हाँ ये इसके लिए थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। अगर कंबाइंड है तो फिर तो आपके पास एक तो बच्चा हमारे पास होगा कि फिर वो मोशन जो होगी कर्वी लीनियर है या फिर बच्चा हमारे पास रोलिंग में जाएगी, तो वो एक अलग इशू वाली बात है, क्योंकि उसके अंदर से आपको सेंट्रल पॉइंट भी डिफाइन करना पड़ेगा और बॉडी की रोटेशन भी, तो वो एक अलग इशू वाली बात है। तो वैसा भी बच्चा हमारे पास है, फिर उसको बच्चे आप हो सकता है कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बच्चे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो वो एक अलग बात। फिलहाल इसके अंदर बता के कहीं पर कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बाबा जी के संपर्क में आ रहे हो अभी कि नहीं आ रहे हो? नहीं सर। बाबा जी उस दिन कोई मंत्र साथ वाले को पढ़ा रहे थे। अब तो सब ठीक ठाक है ना। तो हमारे पास ये आ जाती है EMF। देखो बच्चे, रॉड की कहानी है, रॉड आपके पास ट्रांसलेट करेगी, रोटेट करेगी। रोटेशन में भी बहुत पंगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, रोटेशन में भी बहुत पंगा है कि आपके पास टीचर कौन सी कंडीशन आपको बताने की कोशिश करे। इसलिए थोड़ा करते हुए आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें। चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर फिर एक आपके पास क्या आ गई, एक इनफाइनाइट करंट एलिमेंट आ गया। लो जी, तो मेरे पास यहाँ पर एक इनफाइनाइट करंट एलिमेंट आ गया। ये करंट मेरे पास चल रहा है आई का, ये करंट हमारे पास चल रहा है आई का, और ये हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ को जा रही है, और नीचे से भी हमारे पास कहाँ की तरफ को आ रही है, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक, ये हमारे पास इन्फिनिटी और दूसरी भी इन्फिनिटी। और मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से अब आपके पास क्या आ गई, जैसे ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर एलिमेंट आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर एलिमेंट आ गया। हमारे पास जो स्क्वायर एलिमेंट है यहाँ पर हमारे पास इस स्क्वायर एलिमेंट की आपके पास लेंथ L, या आपके पास लेंथ आ गई L,
ये आपके पास लेंथ आ गई L, और हमारे पास इसकी विड्थ आ गई आपके पास B, ये विड्थ आपके पास आ गई B, और हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या कि आपके पास ये आपके पास V मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ को जा रहा है, या हमारे पास V मीटर पर सेकंड से आपके पास आगे की तरफ को जा रहा है, और हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस A के बराबर, यह आपके पास A के बराबर है। और मुझे यहाँ पर बताना बच्चे, व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप, व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप, मुझे यहाँ पर बताना है कि आपके पास यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड इन द लूप आपके पास किसके बराबर होगा, व्हाट विल बी द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप, आपके पास ये बताना है कि इस लूप के अंदर हमारे पास कितनी EMF इंड्यूस होगी। जरा चेक कर लेते हैं। हमारे पास डेफिनेटली है बच्चे, क्या अगर आप यहां से देखें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कहां की तरफ को जाएगी, इनसे, हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जा रही है इनसाइड। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट नहीं है, और हमारे पास यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है बच्चे वो हमारे पास क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है v स्पीड से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से एक छोटा सा एक लेंथ ले लेते हैं x, और एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं हमारे पास, और वो आपके पास यहाँ पर कितने के बराबर आ जाती है, dx के बराबर आ जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आपके लिए किसके बराबर आ गई, dx के बराबर, यह हमारे पास dx है, क्योंकि dx अपॉन dt क्या आ जाएगी, वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पर अगर इसके थ्रू फ्लक्स को देखा जाए तो आपके पास इसका फ्लक्स कितने के बराबर आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट, तो फ्लक्स आपके पास आ जाएगा d5, जो कि आपके पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू x मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जो कि आपके पास आ जाएगा LdX। और हमारे पास EMF इंड्यूस्ड, आपके पास जो EMF इंड्यूस्ड है बच्चे वो आपके पास क्या फॉर्मूले की आ जाती है, अगर मैं नेगेटिव साइन को हटा देता हूँ, यार ज्यादा पंगे नहीं लेने, तो हमारे पास यहाँ पर d5 बाई आपके पास क्या आ जाएगा, dt, d5 बाई आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। सो अब मेरे पास यहाँ पर एक तो फ्लक्स, देखिए मुझे फ्लक्स का चेंज निकालना बच्चे, और मेरे पास यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, dt भी कर देना। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट इज द नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू, तो पहले तो हम फ्लक्स को निकाल लेते हैं, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2 पाई x इंटू dx, चेक कर लेते हैं, LB आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर LB आएगा इंटीग्रेशन फ्लक्स A से लेके A प्लस B के अंदर चेंज होगा। अगर आप देखें ना मैग्नेटिज्म में इसके एग्जांपल्स भरी पड़ी है, क्या आपके पास मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लॉग के आ जाएंगे, तो dx बाई x लॉग आ जाएगा, लॉग टू द बेस ऑफ a, और आपके पास क्या आ जाएगा, a बाई बी डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, फ्लक्स आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, फ्लक्स आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। सो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर टोटल फ्लक्स आपके पास आएगा, एक मिनट, तो ये टोटल फ्लक्स आ गया। ओके नेक्स्ट, फॉर द इंड्यूस्ड EMF, फॉर द आपके पास यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF, अगर हम यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF निकालना चाहते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मुझे हर मूवमेंट के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, फ्लक्स के चेंज को देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वी कैन राइट डाउन द फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन A से लेके A प्लस ऑफ x और म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाई 2 पाई x इंटू dx मल्टीप्लाइड बाई x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तब हमारा जो फ्लक्स है वो x के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका x आगे आगे चेंज होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये लूप चलता जाएगा ये वाला एलिमेंट
x डिस्टेंस कवर करता जाएगा, ये x डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपके पास, और फिर मेरे पास यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, म्यू नॉट इंटू आई एल अपॉन 2 पाई एंड log टू द बेस ऑफ e, और आपके पास आ जाएगा a प्लस एक्स माइनस ऑफ log टू द बेस ऑफ e, और आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, सो हमारे पास यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा a, ये हमारे पास है। एंड नेक्स्ट बच्चा हमारे पास है EMF इंड्यूस्ड विच इज d∅/dt, और ये मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, और अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, क्योंकि d∅/dt ऑफ log टू द बेस ऑफ e a प्लस ऑफ x माइनस log टू द बेस ऑफ e ऑफ a, तो ये हमारे पास है। अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ये तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, तो म्यू नॉट इंटू आई एल अपॉन 2 पाई, लॉग की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, तो आपके पास 1 अपॉन ए प्लस ऑफ एक्स, और फिर बच्चा हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन खैर वो तो 1 आ जाएगी, तो हमारे पास ये जाकर आपके पास क्या आ जाएगी, EMF इंड्यूस हो जाएगी। ये आपके पास जो है ना बच्चे, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है बच्चे। हालांकि देखो बच्चे, बहुत कम किताबों के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास नॉट फॉर योर स्कूल, मैं ये भी लिखवा देता हूँ, ये आपको आपके स्कूल के लिए बिल्कुल काम नहीं आएगा, ये आपको आपके स्कूल के लिए बिल्कुल भी काम नहीं। चलिए सो ठीक है बच्चे, अभी के लिए हम इतना करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो मुझे जरूर बताइए।